बताइए यार, ये मैच मुंबई हार गया। मतलब जहां आप सिर्फ चेस कर रहे हैं 169 और आपका स्टार्ट इतना अच्छा हो जाए तो मुंबई का ये मैच हारना बनता नहीं था। हालांकि ठीक है, जो मुंबई के फैंस है वो कहेंगे यार पिछले 11 साल से हम पहला मैच हार जाते हैं, उसके बाद हम आईपीएल भी जीत जाते हैं, तो ठीक है, वो खुश रहने के लिए बात सही है। लेकिन आज ना मुंबई ने चोक किया है, क्योंकि सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। रोहित शर्मा को आखिरी मर्तबा कब आपने बाउंड्री पे या थर्ड मैन पे फील्डिंग करते देखा? ये वो लाइन है जो क्रिकेट फैंस एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा, एक टीम में खेलने वाले दो क्रिकेटर्स के बीच में जब वर्सेस आ जाए तो वो टीम 11 की नहीं 9 की रह जाती है, और खासकर उनमें से एक सलामी बल्लेबाज हो और दूसरा कप्तान हो, उस टीम का क्या हाल बनेगा खुदा जाने। और इसको आप थोड़ा सा मोड़ के देखें तो यह टीम इंडिया भी बन जाती है, क्योंकि उसमें कप्तान रोहित शर्मा है और सबसे अहम क्रिकेटर उसमें हार्दिक पांड्या है। जब दो खिलाड़ियों के बीच में ऐसी बात हो या ना हो, मगर डिस्कशन में आ जाए तो कुछ अच्छा नहीं रहता। मैदान पे कुत्ते का घुसाना, रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या द्वारा बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग लगाना, बुमराह का रिद्धमान साहा की गिल्लियों को खेड़ देना, टिम डेविड का राशिद खान के सामने बल्लेबाजी करने से डरना, आशीष नेहरा का 19वें और 20वें ओवर को लेकर एक मैजिक क्रिएट करना, 80,000 क्राउड का हार्दिक पांड्या को लेकर बू करना, या फिर रोहित शर्मा का अपने ही अंदाज में ये दिखाना कि वो कितने काम कूल कंपोस्ट है। आपको बता दें कि गुजरात और मुंबई का मैच एक कमाल का मैच था, और इस कमाल के मैच में कई सारे कमाल के मोमेंट थे। ये तो पूरा मैच ही ऐसा था जिसे आप चाहें तो दोबारा एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हैं, लेकिन इस मैच में कई ऐसे मोमेंट्स थे जिन्हें आप दोबारा जानना चाहिए। क्योंकि गुजरात ने 168 रन बनाए थे, वो आप जानते ही हैं। 168 रन यार इस विकेट पे कुछ भी नहीं थे। और फिर जब गुजरात गेंदबाजी करने आया तो ओस भी गिर चुकी थी, यानी कि आपके वैसे भी मुंबई को इतना एडवांटेज हो जाता है। ईशान किशन भले ही 0 पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और ब्रेविस के बीच पार्टनरशिप हुई है। एक वक्त मैं स्कोरबोर्ड भी देख रहा हूं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मुंबई आराम से जीत गया, आराम से मतलब आराम से आप वन साइडेड जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद मुंबई ने किया क्या? सवाल अब यह है, सवाल है हार्दिक पांड्या का कि क्या हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर मुंबई में वो फैसले ले पाएंगे, या उन्होंने वो पहले मैच में लिया जो गुजरात में कप्तान के तौर पर लेते थे। मसलन गुजरात में अगर देखा होगा कि वो ना सिर्फ नया गेंद करते थे बल्कि बैटिंग 3 या 4 नंबर पर भी करते थे। यहां पर उन्होंने नया गेंद तो किया, लेकिन आज हार्दिक पांड्या जो कि मेरे हिसाब से T20 के जबरदस्त बैट्समैन हैं, मैच खत्म करके आते हैं, मैच जिता के आते हैं, वो नंबर 7 पर बैटिंग करने आए हैं। आप 169 रन चेज कर रहे हैं, आप मैच हार गए हैं, और हार्दिक पांड्या 18.3 ओवर, यानी कि जब मैच में 10 गेंदें रह गई थी, अपना पहला गेंद खेलते हैं। अब ये तो हार का आपकी वजह है ही ना। और 7 नंबर अगर हार्दिक पांड्या है, 6 नंबर टिम डेविड है, 5 नंबर तिलक वर्मा है, 4 नंबर ब्रेविस है, 3 नंबर जो है वो नमन धीर है, तो ये इस बैटिंग ऑर्डर में ना वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेशन नहीं दिखती। और बाहर कौन है? सिर्फ एक सूर्य कुमार यादव ही तो बाहर है। सूर्य कुमार यादव एक ही बैट्समैन ऐसे हैं जो इस टीम में आएंगे। तो अब आगे चलकर हार्दिक पांड्या को अपने बैटिंग ऑर्डर के बारे में सोचना होगा। अब फिर मैं वही कहता हूं कि क्या ये हार्दिक का फैसला था कि मैं नंबर 7 खेलूंगा, या फिर मुंबई इंडियंस की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये तय किया कि आपके लिए नंबर 7 है आज, इसीलिए मुंबई की हार हुई, क्योंकि अर्जेंसी नहीं थी। मैं स्कोर भी देख रहा हूं, आप देखिए एक स्टेज पर 31 गेंदें रह गई थी मैच में, 31 गेंदें इस मैच में थी और रन चाहिए थे 40। 31 गेंद में आप अंदाजा लगाइए 40 रन ना बने, जबकि आपके हाथ में 6 विकेटें हो। भाई ऐसा होता नहीं है। लेकिन उसके बाद टिम डेविड और तिलक वर्मा के बीच वो पार्टनरशिप हुई जिसने मुंबई को ब्रिंक तक लेकर जाकर छोड़ दिया, यानी कि आप डूब जाओ। मुंबई डूबते डूबते ही उस जगह पर पहुंच गया था। अब अगर आप देखें टिम डेविड, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, उन्होंने 10 गेंद में 11 रन बनाए। 10 गेंद में 11 रन बनाकर तो यार आप हारोगे ना। एक पॉइंट ये था कि जब हार्दिक पांड्या और बुमराह दोनों डिस्कशन करते हैं, बीच में रोहित शर्मा आते हैं, तो पांड्या, मैंने एक इंडियन अखबार की हेडलाइन बनी देखी मैंने कि वो रूडली निकल गए।
आई डोंट नो कि वो रूली निकले या मैच के दौरान ऐसे ही चुप करके निकल दिए, या उन्होंने रोहित शर्मा को आते क्यों निकले ये वो जानते हैं ऑफ कोर्स, या रोहित शर्मा भी जानते हैं कुछ तो सिनेरियो क्या था। मगर ये इंडियन अखबार, बड़े अखबार की ये हेडलाइन बनी। और दूसरी ये कि पांड्या रोहित शर्मा को कह रहे हैं, इधर वो खड़े होते हैं मुझे कह रहे हो, फिर वो खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं और इधर हो जो, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोगों को लगा कि ये रोहित शर्मा वही तो रोहित शर्मा है जिन्होंने हार्दिक पांड्या को बहुत सहारा दिया। ये वही मुंबई इंडियन है जिसने हार्दिक पांड्या को निकालने का सोचा मिडवे में कि यार ये किसी काम का नहीं है, इसको फारिग कराओ। और ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। अब वही तीनों चीजें हैं, मुंबई इंडियन भी है, रोहित शर्मा भी है, पांड्या भी है। तो मुंबई इंडियन ने कहा थैंक यू वेरी मच रोहित शर्मा, अब कप्तान आप नहीं, अब हार्दिक पांड्या है, क्योंकि हम लंबी रेस का सोच रहे हैं। आप इसमें खेलेंगे, अगले में शायद खेल लेंगे, उसके बाद अब पांड्या हमारे पास वापस आ रहे हैं, वही पांड्या जो वहां पर शायद इमर्जिंग कैटेगरी में खेले, अब वो कप्तान बन के वापस आ रहे हैं और वही कप्तान होंगे, आप एज ए क्रिकेटर खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का ये बड़ापन है, अदरवाइज वो किसी भी और फ्रेंचाइज में भी खेल सकते थे कि उन्होंने अपनी जो बेस फ्रेंचाइज है उनके साथ रहे कि वो एज ए ओपनर भी खेलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आईपीएल में दो कहानियां हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ धोनी और गायकवाड़ हैं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा और पांड्या हैं। एक तरफ गायकवाड़, आई नो कि उनका कदकाठ इंडिया क्रिकेट के अंदर वैसा नहीं जैसे हार्दिक पांड्या का है, या उनकी अचीवमेंट वैसी नहीं है, मगर वो भी कप्तान है चेन्नई सुपर किंग में। दोनों में फर्क ये है, एक से कप्तानी छीनी गई, दूसरे ने खुद दी, ये फर्क है, सिंपल। यहां पर भी अगर मुंबई इंडियन, मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा से बातचीत करते, उन्हें बताते कि आप खुद हैंडओवर करें, हमारा ये प्लान है, या किसी तरह से उनको एग्री करवा लेते, तो ये सब जो डस्ट बैठी है ये कभी ना बैठती, सब मामला अच्छे से हल होता। मगर वहां पर देखें, धोनी सीएसके के सीईओ कह रहे हैं हमें भी नहीं पता, धोनी ने खुद हैंडओवर कर दिया। ये हमारे लिए सरप्राइज था, मगर उन्होंने चूंकि ये डिसीजन लिया और वी रिस्पेक्ट हिम। कितनी बड़ी बात है, कोई वहां पर बात नहीं हो रही। इससे पहले रविंद्रा को कप्तानी मिली तो रविंद्रा ने खुद बोला भैया आप करो, मेरे बस का काम नहीं है। ये रिस्पेक्ट एलिमेंट है। और ये धोनी का है जिन्होंने 5 आईपीएल टाइटल जीते, उधर रोहित शर्मा है जिन्होंने 5 आईपीएल टाइटल जीते। दोनों बराबर के कप्तान है। मैं आईपीएल पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं, उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा कि आप इंटरनेशनल अचीवमेंट की तरफ ना चले जाइएगा। हाँ, बतौर कप्तान धोनी का पलड़ा बहुत भारी है, मगर बतौर बल्लेबाज रोहित शर्मा भी किसी से कम नहीं है। आप हमेशा विराट कोहली को बड़ा कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो रोहित शर्मा को बड़ा क्रिकेटर मानते हैं, वो है भी। मैं खैर कंपैरिजन में नहीं जा रहा, मैं वैसे बताना ये चाह रहा हूं कि वो भी उस कद काट के क्रिकेटर है, उनकी अचीवमेंट भी किसी से कम नहीं है। बल्कि उनको आप देख लें, वनडे क्रिकेट में अगर इंडिया ये 2023 का वर्ल्ड कप बहुत जबरदस्त खेला था, एक मैच हारा, वो उनके लिए अनफॉर्चुनेट कि वो फाइनल हारा, अदरवाइज उन्होंने बल्लेबाजी ऊपर से कमाल की और कप्तानी भी खूबसूरत की थी उन्होंने। हमारे पास वुड है, ऐसे में हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करने का लॉजिक क्या था किसी को समझ नहीं आया। और इस बात को लेकर कमेंटेटर्स ने भी सवाल उठाया कि ये हमारी समझ से परे। हालांकि हार्दिक जब तक रियलाइज करते थे तो 3-4 ओवर में 40-50 रन हो चुके थे, 40 रन हो चुके थे, और फिर बुमराह आए और बुमराह छाए। तो पहला मोमेंट हार्दिक पांड्या की वो गेंदबाजी करना और हार्दिक पांड्या के स्टेडियम में आते ही फैंस का बू करना। सेकेंड मोमेंट जो मेरे हिसाब से था वो था जसप्रीत बुमराह का आना। जसप्रीत बुमराह इस मैच में कमाल थे। 4 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, सिर्फ एक चौका खाया, बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। लेकिन पहले ओवर में एक मोमेंट आया जब हार्दिक पांड्या चौका लगने के बाद बुमराह के पास जाते हैं और बुमराह मानो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। देन बुमराह और रोहित बात करते हैं और अगली बॉल पर क्या बेहतरीन बोल्ड जो है बुमराह मारता है। रिद्धमान साहा की गिल्लियां जो है उखड़ जाती हैं। ये इस मैच के वन ऑफ द टॉप मोमेंट में था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया, देखा, समझा, जाना, माना। बेहतरीन मोमेंट था, आई थिंक शानदार मोमेंट था। हालांकि बुमराह ने जिस तरह से डेथ में गेंदबाजी की, उसका असर था कि गुजरात जो है वो बहुत बड़ा स्कोर क्रिएट नहीं कर पाई, जबकि एक समय लग रहा था कि शायद वो 180 के आसपास पहुंच सकते हैं। बट ओवरऑल ये शानदार मोमेंट था। तीसरा मोमेंट रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या के द्वारा बाउंड्री लाइन में फील्ड करवाना। एक क्लिप काफी वायरल हो रही है जहां पर रोहित से हार्दिक कहते हैं कि आप बाउंड्री लाइन पे जाइए, और रोहित कहते हैं मुझे, फिर वो रोहित दौड़ते हुए जाते हैं। तमाम क्रिकेट फैंस जो हैं इस तस्वीर को लेकर काफी खफा रहे, काफी नाराज रहे। उनका कहना था कि हार्दिक पांड्या शायद भूल गए कि रोहित शर्मा अभी भी इंडियन टीम में कैप्टन है, और अगर हार्दिक की बात भूल गए तो उन्हें याद रखना चाहिए। हालांकि रोहित को लेकर हार्दिक के सरकत पर पूरे स्टेडियम में लगातार हार्दिक पांड्या का मजाक उड़ा। आलम यह था कि 80,000 लोग
ग्राउंड पर और बाकी बचे कुछ जितने लोग थे वो सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को लगातार ट्रोल कर रहे थे। हार्दिक पांड्या गुजरात में भी ट्रोल हो रहे थे, मुंबई के फैंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे। इसकी मुकम्मल वजह भी है, हार्दिक को खिलाया मुंबई ने था लेकिन कप्तान के तौर पर पहचान गुजरात ने दी थी। उस गुजरात को छोड़कर वापस मुंबई आ गए। गुजरात वाले इस बात से खफा हैं कि तुम अपने घर से छोड़कर वहां चले गए, और मुंबई वाले इस बात से खफा हैं कि तुम रोहित शर्मा को हटाकर कैप्टन बने हो, तुमने एक डील साइन की, इस वजह से हम तुमसे उतना पसंद नहीं करते। बट ओवरऑल हार्दिक पांड्या लगातार ट्रोल थे, और इसी को लेकर चाहे वो आकाश चोपड़ा हो, केविन पीटरसन, उनका ये कहना बार बार कि भाई साहब आप इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी इंडियन क्रिकेटर को कभी ट्रोलिंग नहीं हुई थी। मतलब हमने गंभीर की ट्रोलिंग देखी है, बट वो 2, 4, 15, 20, 50 लोग जो विराट के फैंस होकर ट्रोल करते थे, बट 80,000 लोग एक ग्राउंड में बैठे हों और उनमें से मैक्सिमम लोग बू करें, ये नज़ारा जो था ये अपने आप में हैरान करने वाला था। और आई थिंक ये मैच के एक बड़े मोमेंट में था। लेकिन मेरे लिए इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा मोमेंट था वो आशीष नेहरा का मोमेंट था। एक मीम भी वायरल हो रहा है जिसमें आशीष नेहरा और गैरी क्रिस्टन हंस रहे हैं, और किसी ने पीछे एक तस्वीर लगा दी है कि हार्दिक सोच रहा था कि वो हम 2 साल इसकी वजह से फाइनल खेले थे, हमारी वजह से गए थे। खैर, आशीष नेहरा जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था वो इस साल भी करते नजर आए। बहुत छोटा स्कोर था, 169 चाहिए थे मुंबई को, और उसके बावजूद वो लगातार डटे रहे। और उनकी कोचिंग स्किल का असर था कि स्पेंसर जॉनसन जब 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं तो वो उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद कुछ सलाह देते हैं, और उस सलाह का असर ये होता है कि पहली बॉल पर भले छक्का पड़ता है लेकिन फिर 2 विकेट निकल आते हैं। कमाल का वो ओवर था। आई थिंक उस ओवर ने मैच पलट दिया। इवन लास्ट ओवर अगर आप देखेंगे तो उमरजाई से ओवर कराने की जगह पर उमेश यादव से ओवर कराया गया। पहली पे छक्का, दूसरी पे चौका। हर कोई हैरान था कि यार ये क्या फैसला था, क्यों फैसला था? दूसरी तरफ तिलक वर्मा, अब तिलक वर्मा का यह है कि उन्होंने 19 गेंद में 25 रन बनाए, 19वीं गेंद पर आउट हुए, 18वीं गेंद पर छक्का मारा, यानी कि 17 में 19 उनके थे एक स्टेज पे। भाई साहब मैच कैसे जीतोगे? हार्दिक पांड्या आए, अब आखिरी ओवर में 19 रन भी थे, हार्दिक ने छक्का मारा। इनफैक्ट मैं तो यह कहूंगा कि हार्दिक ने एज बैट्समैन जो थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई उन्होंने ही दिखाई आकर। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का मारा, अगली गेंद पर चौका भी मारा, और अचानक से मुंबई के डगआउट में यह लगा कि आज हार्दिक विल विन द गेम। वो जादुई जो उनमें शक्ति है जी, वो आएंगे और आज मैच जिता देंगे, क्योंकि 4 गेंद में 9 रन रह गए थे। और उसके बाद हार्दिक ने वो हाफ शॉट मारा, उनका कैच हो गया, और उमेश यादव आखिरी ओवर के हीरो बन गए। और गुजरात ने ये ऐसा मैच जीता है जो न सिर्फ 2 पॉइंट देकर गया उनको, बल्कि मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना दिल में ठंडक, ये वो मैच था। क्योंकि आप जानते ही हैं हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान थे, एक बार चैंपियन, एक बार रनर अप, कप्तानी छोड़ के मुंबई चले गए। अब मुंबई के ड्रेसिंग रूम में खलबली, वो सब खलबली थी ही, लेकिन गुजरात ना बहुत ज्यादा खुश नहीं था। मतलब आज आईपीएल में आपने देखा यार, गुजरात का जो क्राउड था, ऑब्वियसली दे वर नॉट हैप्पी कि वो हार्दिक मुंबई चले गए। जब वो टॉस के लिए आए उन्होंने बू किया उनको। ये अच्छे संकेत तो नहीं है, लेकिन एंड में ना जो शुभमन गिल ने कप्तानी की, अपनी टीम को रखा, और वो मैच जीतने के बाद जो उनकी खुशी थी वो देखने लायक थी। खुश तो बाद में हार्दिक पांड्या भी थे, उन्होंने आकर हंसते हंसते कहा कोई बात नहीं, 13 और मैचेस हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब आपके ड्रेसिंग रूम में पिछले 4 महीने से इस तरह की बातें हो रही हो, ड्रेसिंग रूम में नहीं, ड्रेसिंग रूम के इर्द गिर्द फैंस भी बात कर रहे हो, और अगर आप गुजरात से ही मैच हार जाएं, मेरा ये मानना है ये जिसने भी ड्रॉज बनाए थे, सीधा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात और मुंबई का पहला मुकाबला, दे वर क्लेवर, दे न्यू कि ये लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में कौन जीता? उस लड़ाई में गुजरात जीता। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले मैचों में मुंबई को अपनी बैटिंग को ठीक करना होगा। वो टीम में कोई कमी नहीं है, 2 पॉइंट हारे हैं, हमेशा आपने देखा पिछले 11-12 साल से वो पहला मैच हार जाते हैं, तो नो बिग सरप्राइज देयर, वो अभी भी वापस आ सकते हैं। लेकिन मुंबई की बैटिंग ना, मतलब वो इंटिमिडेशन नहीं दिखी यार जो हमें लग रहा था। और अगर हार्दिक पांड्या ने नंबर 7 ही बैटिंग करनी है तो यार ये टीम कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव हो सकता है अगले 1-2 और मैचों में ना हो। रोहित शर्मा ने रन बनाए, रोहित शर्मा को चांस जरूर मिला, रोहित शर्मा ने रन बनाए, लेकिन फिर यह भी हुआ कि रोहित भी मैच पूरा खत्म नहीं करके आए। अच्छे दिख रहे थे लेकिन वो पूरा मैच खत्म नहीं करके आए। और मेरे लिहाज से मैच के जो हीरो थे अगेन, और पिछले साल के मोहित शर्मा, मतलब पहला मैच जो था राजस्थान को जिताया आज संदीप शर्मा ने, और दूसरा मैच गुजरात को जिताया मोहित शर्मा ने। तो शर्मा जी के 2 बेटे, एक ने राजस्थान को जिता दिया, एक ने गुजरात को जिता दिया। तो गुजरात की ये बड़ी जीत है। एंड आई थिंक गुजरात के बारे में एक बात इस टूर्नामेंट के आगाज में
वो ये, यार ये टीम हार नहीं मानती, ये टीम हार नहीं मानती। खैर अभी आपने देख लिया सारी टीमें एक एक मैच खेल गई हैं। आई डोंट थिंक यहां से आप आखिरी 4 बना लेंगे, लेकिन यह जरूर दिखेगा कि किस टीम की क्या क्या कमजोरी है। फिलहाल शायद में ताकत इतनी नहीं दिख रही है कि हर टीम की कौन सी ताकत है, ताकत तो आपकी होती है, लेकिन शायद शुरुआती मैचों में ना वो चिंक्स दिखने शुरू होते हैं कि इस टीम की ये कमजोरी है, और वही सामने वाली टीमें देखती हैं। खैर होली का दिन है, हैप्पी होली आप सबको, स्पोर्ट्स तक परिवार को। और होली के दिन एक और बड़ा मुकाबला। अब बड़ा मुकाबला अगर आप एक तरफ रखें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरी तरफ रखें पंजाब किंग्स, तो आप कहेंगे यार दोनों टीमें बराबर की नहीं है, लेकिन दोनों कभी जीती नहीं है आईपीएल। पंजाब पहला मैच जीता है और आरसीबी पहला मैच हारा है। यह मैच बेंगलुरु में है जहां पर रन बहुत ज्यादा बनते हैं, सबकी नजरें विराट कोहली पर रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब लगातार दूसरा मैच बेंगलुरु को हरा सकता है? बेंगलोर पर भी काफी दबाव होगा। लेकिन आप लोग कैसे जीतते हैं? आप जीत सकते हैं cricket.com, बड़ा जबरदस्त फैंटेसी ऐप है। इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है। और अगर आप खेलें तो एक चीज का ध्यान रखें, cricket.com फैंटेसी में ना सिर्फ आप जीतते हैं, बल्कि आपकी जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन की ईगो भी सेटिस्फाई होती है। क्योंकि ये 7:30 का जो मैच है, 6:30 ये कॉन्टेस्ट बंद कर जाता है। भला आपने 11 चुन ली, ये नहीं कि 7 बजे टॉस के बाद मैं टीम बनाऊंगा। आपने टीम पहले बनानी है और फिर आपने देखना कि क्या कप्तान की सोच मेरी सोच की तरह है। और अगर वो खिलाड़ी जो आपने चुना हो वो टीम में ना आए, तो भाई आपको वो सब्स्टिट्यूट भी मिल जाता है। रियलाइज हो गया, अगरचे एक जादू की जप्फी दी थी जब ये पहला नेट सेशन हुआ था, पहला कैंप जब लगा, सब क्रिकेटर्स मुंबई इंडियन के इकट्ठे हुए थे, तो पांड्या ने एक जादू की जप्फी दी रोहित शर्मा को, खुद जा चल के वहां पे गया और जप्फी डाली। मगर ये होता है, ये पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसा हो चुका हुआ है। हमारे यहाँ बाबर आजम और मोहम्मद आमिर के बीच में रहा तो वो तनाजा रहा। मुझे याद है, ये थोड़ी सी पुरानी बात जरूर है, 2015-16 में मैं श्रीलंका टूर में था, जब पाकिस्तान के कप्तान सरफराज से हटाकर अजहर अली को बनाया गया था। तो अजहर अली ने बड़ी खुद गया और सरफराज को जप्फी डाली। तो उस वक्त ये बड़ा प्रॉब्लम चला था कि सरफराज के साथ ज्यादती की है, अजहर अली को कप्तान बनाया। इस तरह का मामला जो है वो काफी चलता रहा है। मैं टाइम शायद गलत बोल दिया, बट ऐसा सीन हुआ था। तो ये मामला होता है जब आप एक क्रिकेटर को हटा के दूसरे को बनाते हैं, खासकर वो पहला क्रिकेटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाए और खासकर आम लोगों के जहनों में रह जाए, तो फिर ये मामला रहेगा। और मैं ये समझ रहा हूं कि टीम इंडिया के अंदर भी इसके कुछ ना कुछ आपको झलक या इसकी तपश जरूर फील होगी, इस हीट की। ये मुझे लगता है ऐसा, और अगर ऐसा होगा तो शायद उनके लिए बेहतर ना हो। और ये भी है, अभी आईपीएल के बहुत मैचेस पड़े हैं, हो सकता है इस बीच में कहानी डिफरेंट हो जाए। मुझे लगता है फ्रेंचाइज कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि दोनों के बीच की कोई वीडियो अपनी के सोशल मीडिया पे लगाएगी या कुछ ना कुछ इस तरह करेगी, ताकि ये जो एनवायरमेंट बना है ये कुछ अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके थिंक टैंक इस पर सोच भी रहे होंगे, जल्द आपको ऐसी वीडियो मिलेगी भी सही, ये भी एक बात है। बट जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये नहीं मैं कह रहा कि रोहित शर्मा को थर्ड मैन में या बाउंड्री पे क्यों फेंका, मैं उस पॉइंट पे कह रहा हूं कि जो डिस्कशन हुई इन दोनों के बीच में लेकर कि तनाव है या एक को आप क्रिटिसाइज करें, वो शायद बेहतर नहीं है क्रिकेट के लिए भी। और पांड्या भी अगेन छोटे क्रिकेटर नहीं है, बड़े क्रिकेटर हैं, और उनको बतौर कप्तान जाहिर है वो उनकी तौहीन नहीं करना चाह रहे होंगे रोहित शर्मा की। आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, नहीं तो वो खुद ही जाने कि उनके दिमाग में क्या नीयत थी। बट लोग इसलिए उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप रोहित शर्मा को बाउंड्री पे फेंक रहे हैं। रोहित शर्मा को कब आपने देखा? ऐसा नहीं कि सीनियर क्रिकेटरों को आप थर्ड मैन या बाउंड्री पे क्यों डाल रहे हैं। मुझे याद है कि इंजमामुल हक जो है वो थर्ड मैन फील्डिंग किया करते थे, बाउंड्री पे रहते थे, क्योंकि उनकी थ्रो बहुत एक्यूरेट थी। ये एक पॉइंट है कि उनकी थ्रो अच्छी थी, इसलिए वो वहां पे थे। आप कामरा अकमल का पुराना इंटरव्यू उनसे पूछ लें, वो कहेंगे कि सबसे अच्छी थ्रो इंजमाम की मिलती थी, क्योंकि डायरेक्ट पिच के ऊपर, विकेट के ऊपर आके गिरती थी उनकी थ्रो, तो बड़ा आसान होता था किसी को रन आउट करना। अगर रोहित शर्मा में ये क्वालिटी है और पांड्या ने देखा है, उनको खड़ा किया है, तो ठीक है। बट अगर आपने उनको मतलब वहां खड़ा कर दिया है और आप नहीं समझ रहे कि मैच के अंदर आप डिस्कशन में रोहित शर्मा शामिल हो, तब आपने उनको वहां पे खड़ा कर दिया है, तो ये अच्छा नहीं है। ऑन द होल मुझे लगता है कि दोनों के बीच में शायद कुछ हो ना हो, फैंस के माइंड में ऐसा जरूर जा चुका है, और इसको जल्द खत्म करना मुंबई इंडिया और टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। हालांकि रोहित को लेकर हार्दिक के हरकत पर पूरे स्टेडियम में लगातार हार्दिक पांड्या का मजाक उड़ा। आलम यह था कि 80,000 लोग ग्राउंड पर और बाकी बचे कुछ जितने लोग थे वो सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को लगातार ट्रोल कर रहे थे। हार्दिक पांड्या गुजरात में भी ट्रोल हो रहे थे, मुंबई के फैंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे। इसकी मुकम्मल वजह भी है, हार्दिक को खिलाया मुंबई ने था, लेकिन कप्तान के तौर पर पहचान गुजरात ने दी थी।
उस गुजरात को छोड़कर वापस मुंबई आ गए। गुजरात वाले इस बात से खफा हैं कि तुम अपने घर से छोड़कर वहां चले गए, और मुंबई वाले इस बात से खफा हैं कि तुम रोहित शर्मा को हटाकर कैप्टन बने हो, तुमने एक डील साइन की, इस वजह से हम तुमसे उतना पसंद नहीं करते। बट ओवरऑल हार्दिक पांड्या लगातार ट्रोल थे, और इसी को लेकर चाहे वो आकाश चोपड़ा हो, केविन पीटरसन, उनको ये कहना बार बार कि भाई साहब आप इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी इंडियन क्रिकेटर को कभी ट्रोलिंग नहीं हुई थी। मतलब हमने गंभीर की ट्रोलिंग देखी है, बट वो 2 4 15 20 50 लोग जो विराट के फैंस होकर ट्रोल करते थे, बट 80,000 लोग एक ग्राउंड में बैठे हों और उनमें से मैक्सिमम लोग बू करें, ये नज़ारा जो था ये अपने आप में हैरान करने वाला था। और आई थिंक ये मैच एक बड़े मोमेंट में था। लेकिन मेरे लिए इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बड़ा मोमेंट था वो आशीष नेहरा का मोमेंट था। एक मीम भी वायरल हो रहा है जिसमें आशीष नेहरा और गैरी क्रिस्टन हंस रहे हैं, और किसी ने पीछे एक तस्वीर लगा दी है कि हार्दिक सोच रहा था कि वो हम 2 साल इसकी वजह से फाइनल खेले थे, हम हमारी वजह से गए थे। खैर, आशीष नेहरा जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था वो इस साल भी करते नजर आए। बहुत छोटा स्कोर था, 169 चाहिए थे मुंबई को, और उसके बावजूद वो लगातार डटे रहे। और उनकी कोचिंग स्किल का असर था कि स्पेंसर जॉनसन जब 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं तो वो उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद कुछ सलाह देते हैं, और उस सलाह का असर ये होता है कि पहली बॉल पर भले छक्का पड़ता है लेकिन फिर 2 विकेट निकल आते हैं। कमाल का वो ओवर था। आई थिंक उस ओवर ने मैच पलट दिया। इवन लास्ट ओवर अगर आप देखेंगे तो उमरजाई से ओवर कराने की जगह पर उमेश यादव से ओवर कराया गया। पहली पे छक्का, दूसरी पे चौका। हर कोई हैरान था कि यार ये क्या फैसला था, क्यों फैसला था। लेकिन फिर विकेट विकेट, सिंगल सिंगल, और मैच गुजरात के हिस्से में। आई थिंक ये सारे मोमेंट जो थे ये अपने आप में कमाल थे। एक मोमेंट मेरे हिसाब से और था जो मिस हो गया, वो था टिम डेविड का मोमेंट। तिलक वर्मा और टिम डेविड बल्लेबाजी कर रहे थे। राशिद कोशिश कर रहे थे कि टिम डेविड को आउट कर दें, बार बार टिम डेविड बच रहे थे। ऐसे में तिलक को स्ट्राइक मिली, बहुत रन चाहिए थे, लेकिन फिर एक शॉट तिलक ने मारा जिसके बाद तिलक भागे नहीं और टिम डेविड ने रन नहीं लिया। फैंस ने काफी मजाक उड़ाया कि शायद तिलक वर्मा टिम डेविड को आउट करवाना नहीं चाहते, या टिम डेविड राशिद खान से डर रहे हैं। ओवरऑल वर्थ वॉचिंग मैच। इट वॉज नॉट अ मैच, इट वॉज एब्सोल्यूट सिनेमा। एक हिंदी फीचर फिल्म की तरह ये पूरा मैच था जिसका लुत्फ हम सब ने उठाया। इन सारे मोमेंट्स में आपका फेवरेट मोमेंट कौन था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप उससे शेयर करेंगे। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के दरमियान जो मुकाबला जारी था, उस मुकाबले को गुजरात टाइटंस जो है वो ले गई है और मुंबई जो है वो रह गई है। मुंबई इंडियंस बड़ा ही जीत के करीब आई। लग रहा था शायद कोई जो है आप चमत्कार हो जाए। अगर हार्दिक पांड्या शायद वहां पर आउट ना होते तो मैं भी जो हार्दिक पांड्या वहां पर फिनिश कर देते, लेकिन हार्दिक पांड्या फिनिश ना कर सके। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। मुंबई इंडियंस को पहली शिकस्त हुई है, आप कह लेंगे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। क्या कहेंगे राहुल साहब? देखिए, ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस ने अपना इंतकाम ले लिया, अपना बदला लिया। और बदला किससे लिया है? अपने पुराने प्रीवियस कप्तान जिसने उनको टाइटल भी जितवाया, जिसने उनकी टीम को फिनाले में पहुंचाया। शुभमन गिल जो पहले इस टीम के वाइस कप्तान थे, गुजरात के कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने स्वीट रिवेंज लिया और लिया मुंबई इंडियंस से, जो हार्दिक पांड्या जिस टीम की कप्तानी कर रहे थे। बहुत लेट आए हार्दिक पांड्या, आखिरी ओवर था, 19 रन चाहिए था, छक्का मारा, बड़ा मुश्किल छक्का मारा, बाउंसर था, जैसे उसको आप कह लोगे कवर्स के ऊपर से उन्होंने उठाया और कमाल किस्म का छक्का मारा। फिर चौका उसके बाद उन्होंने मारा, लाजवाब थे। लेकिन अगली बॉल पे आउट हो गए, 3 पे 9 हो गया और फिर लगा कि गेम हाथ से निकल गई। और उसके बाद जो मैच था वो अपने नाम कर लिया। गुजरात टाइटंस ने थ्रिलर जीता आखिर में आके 6 रन के साथ। लेकिन अली, जो मजेदार बात थी वो ये थी कि अब गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की भी राइवलरी बन गई है, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या ने स्विच किया, मुंबई में वापस आए, तो कहीं ना कहीं गुजरात के फैंस जो है वो लॉयल्टी पर सवाल उठाते थे हार्दिक पांड्या की कि भाई हमें छोड़ के चला गया। तो आज एक रिवेंज चल रहा था कि हमारा पुराना कप्तान था जो हमें छोड़ के चला गया, इसको हराना है। लेकिन बहुत ही कमाल किस्म का मैच हुआ है। जो मजेदार आईपीएल को 4 चांद चीज लगाती है वो ये लगाती है कि यंग इंडियन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, और उससे बढ़ के अच्छी चीज ये होती है कि जो क्राउड है वो हर मैच में जैम पैक नजर आता है। हर मैच में 20 करोड़ की व्यूअरशिप आज भी थी। ये आनंद हर रोज आके बता देते हैं कि कितनी व्यूअरशिप है, तो आनंद ने आज भी पहले खास निगाहें होती हैं। हाँ, ये ज्यादा इस पे फोकस करते हैं कि आज कितनी व्यूअरशिप है। तो आज आनंद कह रहे हैं जी 20 करोड़ की व्यूअरशिप थी। लेकिन अली, और जो क्राउड था वो भी जिस तरह से मैच देख रहे थे हाउसफुल था। और अच्छी बात ये आईपीएल में अली की जो यंग इंडियंस हैं, आपको याद होगा अभी जो जिस तरह से इमर्जिंग एशिया कप में साई सुदर्शन का बल्ला खूब चल रहा था, आज भी उन्होंने 45 रन पहले गुजरात की तरफ से मारे। फिर जब मुंबई इंडियंस बैटिंग करने के लिए आया, रोहित शर्मा का बड़ा जबरदस्त किस्म का उन्होंने आगाज दिया।
एक छक्का 7 चौकों की मदद से 43 रन की पारी खेली थी। ब्रेविस जो ऐसा इंपैक्ट प्लेयर आए थे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनकी जो गेम थी बड़ी